हेलो दोस्तों, मैं जेडी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल ओकेजन पे। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज एक इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं भारत की सभी नदियों को। ठीक है, तो अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भारत की प्रमुख नदियां और जिनकी जो कुछ नदियां हैं मेन उनकी मेन बातें अपन कवर करते चलेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है इम्पोर्टेंट। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले वीडियो का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है आज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहली नदी की बात करते हैं अपन, गंगा नदी की। सबसे पहली नदी है अपनी गंगा नदी। गंगा नदी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2510 किलोमीटर। अगर भारत में बात करें तो 2071 किलोमीटर। ठीक है, इसके उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल है गंगा का गंगोत्री के निकट गोमुख। गोमुख से निकलती है। उसके बाद में सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों की अगर दोस्तों अपन बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी। सहायक नदियां हैं इसकी यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडारी और मंदाकिनी। ये सभी क्या है इसकी सहायक नदियां। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है अपने पास झेलम नदी। तो इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है इसका शेषनाग झील। शेषनाग झील जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से ये नदी क्या करती है, निकलती है। उसके बाद में अगला है इसकी सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदियां हैं किशन, गंगा, पुछ, लिदार, करेवाल। ये सभी क्या है इसकी सहायक नदियां। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1180 किलोमीटर। उसके बाद इसका उद्गम स्थल की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा के निकट से निकलती है ये। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं सामान्यतः बाड़ा लाचारा दर्रा। ठीक है, तो बारह लाचा दर्रे से निकलती है। सहायक नदी है किन 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 की, सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी, चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। चंद्रभागा जो नदी है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है, उसकी ये वो इसकी क्या है सहायक नदी। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे अगर अपन बात करें नदी की, नदियों में, तो चौथे नंबर की नदी है अपनी रावी नदी। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है दोस्तों। और ये कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से निकलती है कांगड़ा में। ठीक है, उसके बाद में इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो साहो, सुहेल, पंजाब। ठीक है, ये दोनों नदी क्या है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद अगली अगली नदी की बात करें तो अगली नदी अपने पास सतलज नदी। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1440 किलोमीटर। और 1050 किलोमीटर किसमें है, भारत में। ठीक है, उद्गम स्थल इसका कौन कौन सा है, मानसरोवर के निकट राकसताल। मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, व्यास, स्पीति और बसपा। व्यास, स्पीति और बसपा, ये तीनों क्या है इसकी सहायक नदी। किसकी, सतलज नदी की ये तीनों क्या है सहायक नदी। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर पे अपने पास आती है व्यास नदी। ठीक है, तो व्यास नदी की अगर लंबाई की बात करें तो व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। ठीक है, रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं तीर्थन, पार्वती और हुरला। ये तीनों इसकी क्या है सहायक नदियां। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास है सिंधु नदी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इंडस रिवर। इंडस रिवर बोलते हैं, ये है सहायक नदी इसकी। वो सॉरी, अगली नदी अपने पास सिंधु नदी, इंडस रिवर। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 2880 किलोमीटर। कितनी है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल की बात करें तो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है तिब्बत, सतलज जिसको बोलते हैं, तिब्बत तिब्बत नदी जो, वो सॉरी, सतलज नदी जो तिब्बत से निकलती है वो इसकी सहायक नदी है। व्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सिंगार नदी, गिलगित और शोक, ये सभी क्या है इसकी सहायक नदी। ठीक है, सिंधु नदी की सभी क्या है सहायक नदी। उसके बाद अगली नदी की बात करें तो अगली नदी है अपने पास यमुना नदी। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 1375 किलोमीटर। 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
अगर उद्गम स्थल की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। अगर सहायक नदियों की बात करें, यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन, ये सभी क्या है इसकी सहायक नदियां। ठीक है। उसके बाद अगली नदी आती है अपने पास रामगंगा नदी। अगली क्या है रामगंगा नदी। अगली नदी है रामगंगा नदी, और इस रामगंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है 690 मीटर, 90 किलोमीटर। 690 किलोमीटर इसकी क्या है 690 किलोमीटर दोस्तों इसकी जो है लंबाई है। ठीक है। और इसका जो उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिमनदी से, नैनीताल से निकलती है ये। ठीक है। नैनीताल के निकट एक हिमनदी से निकलती है। सहायक नदी इसकी है खोन। ठीक है। सहायक नदी इसकी क्या है खोन। उसके बाद में नेक्स्ट नदी की बात करें अपन तो नेक्स्ट नदी अपने पास घाघरा नदी। ठीक है। घाघरा नदी है, इसकी जो लंबाई है अपने पास वो है 1080 किलोमीटर। ठीक है। 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर उद्गम स्थल की बात करें तो क्या है मपसातुंग नेपाल से निकलती है घाघरा नदी। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया, ये सभी क्या है इसकी सहायक नदियां। ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक एक का। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके बाद अपने पास गंडक नदी। क्या है गंडक नदी, इसकी लंबाई अपने पास 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका नेपाल तिब्बत सीमा पर, मुस्तांग के निकट, नेपाल तिब्बत सीमा से ये निकलती है। सहायक नदी है इसकी काली गंडक, त्रिशूल और गंगा, ये सभी क्या है इसकी सहायक नदियां। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नदी अपने पास कोसी नदी। ठीक है। कोसी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 730 किलोमीटर। 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है इसका उद्गम स्थल कि ये कहां से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थल है नेपाल से। नेपाल में सप्तकोशी से निकलती है, सप्तकोशी गोसाई धाम से। ठीक है। वहां से ये नदी क्या होती है निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी है इसकी इंद्रावती, तामूर और अरुण। ठीक है। इंद्रावती, तामूर और अरुण, ये इसकी क्या है सहायक नदियां। उसके बाद नेक्स्ट नदी की बात करें चंबल नदी की, तो इसकी जो लंबाई है चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। ये मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। उसके बाद अगर सहायक नदियों की बात करें तो काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास, ये सभी क्या है इसकी सहायक नदियां। इसके बाद नेक्स्ट नदियों की बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट नदियां हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है 480 किलोमीटर। ठीक है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है बेतवा नदी की। और उद्गम स्थल है इसका भोपाल के पास, उबेदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है। उबेदुल्लागंज के पास से। उसके बाद में नेक्स्ट जो नदी है अपने पास वो है सोन नदी। सोन नदी है और इसकी लंबाई है 770 किलोमीटर। कितनी है 770 किलोमीटर। उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है रिहंद और कुनहड़। दो सहायक नदियां हैं इसकी रिहंद और कुनहड़, ये दोनों किसकी सहायक नदी है सोन नदी की। ठीक है। और लंबाई इसकी कितनी 770 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट नदियों की बात करें तो नेक्स्ट है अपने पास दामोदर नदी। ठीक है। दामोदर नदी है और दामोदर नदी की जो लंबाई है वो यहाँ पे कितनी है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर इस दामोदर नदी की लंबाई है। अगर उद्गम स्थल की बात करें तो छोटा नागपुर पठार से दक्षिणी पूर्व, छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व से ये निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है कोनार, जामुनिया और बराकर। कोनार, जामुनिया और बराकर, ये इसकी क्या है सहायक नदियां। ठीक है। उसके बाद में आती है अपने पास इंपोर्टेंट नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो कितनी है 2880 किलोमीटर। कितनी है 2880 किलोमीटर। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो से निकलती है। ठीक है। तिब्बत से निकलती है। उसके बाद में है इसकी सहायक नदियों की बात, तो घनसिरी, कपिली, सुवंशिती, मानस, लोहित, नोआ, पद्मा और दिहांग, ये सारी नदियां इसकी क्या है सहायक नदियां। ठीक है। उसके बाद में अगली नदी है महानदी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 890 किलोमीटर। 890 किलोमीटर किसकी लंबाई है महानदी की। ठीक है। महानदी की लंबाई है 890 किलोमीटर। सिहवा के निकट रायपुर से ये निकलती है महानदी। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं
शिवनाथ, हसदेव, उंग और ईब, ये सारी इसकी क्या है, सहायक नदियां। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नदी की बात करें, दो सहायक नदी और बच गई इसकी, ब्राह्मणी और वैतरणी। वैतरणी ये किसकी नदी है, महानदी की। उसके बाद में आ गया वैतरणी नदी। ठीक है, वैतरणी नदी आ गई और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 333 किलोमीटर, और ये क्योझर पठार उड़ीसा से निकलती है। वैतरणी नदी क्योझर पठार उड़ीसा से निकलती है। उसके बाद अगला है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी है और ये है 480 किलोमीटर में, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये निकलती है वहीं छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए। ठीक है, उसके बाद में है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। ठीक है, और ये नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। सहायक नदियां इसकी प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद में अगली नदी अपने पास आती है कृष्णा नदी। ये भी इंपॉर्टेंट नदी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लंबाई इसकी कितनी है, 1290 किलोमीटर। बलेश्वर धाम के निकट से निकलती है। ठीक है, सहायक नदियां हैं इसकी कोयना, यरला, वरना, उसके बाद पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, तुंगप्रभा, मूसी। ठीक है, तुंगप्रभा और मूसी ये सारी इसकी क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदी। 1290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और बलेश्वर धाम के निकट से निकलती है, महाबलेश्वर के निकट से। उसके बाद में अगली नदी है अपनी कावेरी नदी, 760 किलोमीटर। ये इसकी क्या है, लंबाई है। उद्गम स्थल है केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी से निकलती है दोस्तों। और सहायक नदी है इसकी हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती और स्वर्णवती। ये सभी इसकी क्या है, सहायक नदियां। कावेरी नदी की 760 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी है दोनों। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट की बात करें तो नेक्स्ट और लास्ट अपने पास है राजस्थान के, भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रमुख जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है। सबसे पहला ये किस पे है, नर्मदा नदी पे है और ये कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है गरसोपा या जोग जलप्रपात, ये शरावती नदी पे है और ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। उसके बाद में है चित्रकूट जलप्रपात, ये है इंद्रावती नदी पे और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद में है बरकाना, ये जो बरकाना है ये सीता नदी पे है और ये कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद में कपिल धारा है, ये नर्मदा नदी पे है और ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। उसके बाद में केवती का जो जलप्रपात है वो पड़ता है महानदी पर। ठीक है, और ये भी मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद में है अगला जलप्रपात चचाई, ये किस पे है, बीहड़ नदी पे है और ये कर्नाटक में है। उसके बाद में है अगला सांडनी, ये शंख नदी के ऊपर है और ये झारखंड में पड़ता है। उसके बाद में है गोकक, ये कांची नदी पे पड़ता है और ये भी यहाँ पे है, झारखंड में। उसके बाद में है डुडुमा, ये मचकुंड नदी पे पड़ता है दोस्तों और ये मचकुंड नदी जो कहाँ पे पड़ती है, ओडिशा में। उसके बाद में है चूलिया का जलप्रपात, ये चंबल नदी पे पड़ता है और जो चंबल नदी जो है वो राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह के नए नए इंपॉर्टेंट वीडियोज की लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो हमारी जो नई जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। वीडियो को शेयर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।